नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा ने बालकांड में एक चौपाई लिखी है। समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। शायद ये चौपाई लिखते वक्त उन्हें ये अंदाजा नहीं रहा होगा कि एक दौर ऐसा भी आएगा जब इस लाइन के मायने ही बदल जाएंगे। जी हाँ, अमृतकाल में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसे समझने के लिए आप चाहे लेटें, बैठें, सर के बल हो जाएं या सीधे खड़े हो जाएं, लेकिन समझ में साफ साफ कुछ आएगा नहीं। कुछ ऐसा ही मामला है अमरमणि त्रिपाठी एंड फैमिली की रिहाई वाले आदेश और उनकी रिहाई में। मीडिया की खबरों के मुताबिक आज अमरमणि दंपत्ति की रिहाई होगी, जो तकनीकी तौर पर कम से कम मुझे नामुमकिन लगती है। एक नाम जिसे दो अलग अलग सरकारों में मंत्री रहते हुए दो चर्चित मामलों में अपनी कुर्सी ही नहीं पूरी सियासत ही गंवा देनी पड़ी। एक दंपत्ति जो तकनीकी तौर पर बीते 20 साल से जेल में सजा काट ही नहीं रहा, जिसे उम्र कैद की सजा उत्तराखंड सेशन और नैनीताल हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से जारी तो होती है, लेकिन वो हरिद्वार जेल की बजाय गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में एक लापता कमरा नंबर 16 में अजीबोगरीब टाइप की बीमारी का इलाज करवा रहा है, जिसकी खबर हरिद्वार कारागार प्रशासन को है ही नहीं और गोरखपुर का जिला जेल और मेडिकल कॉलेज प्रशासन कुछ बताता नहीं। उसकी रिहाई का आदेश एक कथित सुप्रीम कोर्ट के अवमानना आदेश के नाम पर शासन 24 अगस्त की देर रात आनन फानन में जारी कर देता है और मधुमिता की बहन निधि शुक्ला के हफ्तों से भेजे जा रहे तमाम चिट्ठी पत्री रद्दी साबित होते हैं। आखिर वो कौन सी वजह थी कि शासन को 24 तारीख की रात में ही रिहाई का आदेश जारी करना पड़ा, जिस दिन बस्ती जिला कोर्ट में अमरमणि से ही जुड़े एक अपहरण के मामले की सुनवाई के दौरान सीएमओ गोरखपुर को जज ने अमरमणि की बीमारी की जानकारी के लिए तकरीबन एक हफ्ते पहले मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश वाले मामले की सुनवाई कर रहा था। आज फॉलो अप में हम अमरमणि की रिहाई के उन पेचों के बारे में बताएंगे जिनकी जानकारी शायद आपको न हो। कांग्रेस की टिकट पर विधायक लेकिन मंत्री भाजपा और बसपा सरकार में, और फिर 2007 में मुलायम सिंह के दुलारे बने अमरमणि त्रिपाठी ने जराइम की दुनिया में दस्तक और पूर्वांचल के ब्राह्मण चेहरे हरिशंकर तिवारी के खास सिपा सालार के चेहरे के जरिए सियासत में कदम रखा और सत्ता की सरपरस्ती पाकर फर्श से अर्थ तक जा पहुंचे। लेकिन सत्ता की ताकत, इश्क, अवैध संबंध, साजिश, कत्ल और तफ्सीस और फिर अदालत के चक्रव्यूह में इस कदर उलझे कि उनके सितारे गर्दिश में जा पहुंचे। हनक जमींदोज हो गई, चमक मटियामेट हो गई। अमरमणि त्रिपाठी लगातार 6 बार विधायक रहे। जेल से चुनाव जीतने वाले वो पहले नेता थे। पहले जानते हैं कि पूरा मामला है क्या। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के आरोपी अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई का रास्ता फिलहाल साफ है। 9 मई 2003 को मधुमिता शुक्ला की लखनऊ में हत्या हुई थी। इसके बाद सितंबर 2003 में तत्कालीन सरकार में मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को गिरफ्तार किया गया। अमरमणि के साथ उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी और अन्य 3 आरोपियों को देहरादून सत्र न्यायालय ने 2007 में उम्र कैद की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट तक ने उसकी सजा को बरकरार रखा। अमरमणि को उनके अच्छे व्यवहार, बढ़ती उम्र, स्वास्थ्य को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में राज्यपाल की अनुमति के आधार पर रिहाई का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत राज्यपाल ने इस संबंध में अनुमति दी। सरकार की ओर से रिहाई का आदेश जारी किया गया। इस आदेश के खिलाफ मधुमिता की बहन निधि शुक्ला सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 8 सप्ताह बाद होगी। ये तो रहा मामला। अब आपको बताते हैं इस पूरे मामले में झोल क्या क्या है। सबसे पहले चलते हैं 24 अगस्त के बस्ती वाले मामले पर। दरअसल एक हफ्ते पहले बस्ती जिले में चल रहे एक 22 साल पुराने मामले में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के हाजिर न होने पर एमपी एमएलए कोर्ट ने सवाल किए थे। कोर्ट के न्यायाधीश प्रमोद गिरी ने अमरमणि के स्वास्थ्य की रिपोर्ट के लिए सीएमओ गोरखपुर को मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश दिया। साथ ही ये पूछा कि आखिर उन्हें ऐसी कौन सी बीमारी है कि वे कोर्ट नहीं आ सकते। इस मामले में गैर हाजिर चल रहे 2 अन्य आरोपियों को हाजिर करने के लिए डीजीपी और मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है।
इस केस की अगली सुनवाई 24 जनवरी को थी, यानी कि कल। अब ये भी जान लीजिए कि ये मामला क्या है। विशेष शासकीय अधिवक्ता देवानंद सिंह ने बताया कि 2001 में बस्ती कोतवाली इलाके के गांधीनगर निवासी धर्मराज गुप्ता के बेटे का अपहरण हो गया था। पुलिस ने तत्कालीन राजनाथ सिंह सरकार में मंत्री रहे अमरमणि त्रिपाठी के लखनऊ स्थित आवास से अपहरण किए गए लड़के को बरामद किया था, जिसके बाद राजनाथ सिंह ने उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त भी कर दिया था। इस मामले में 9 आरोपी हैं, जिसमें अमरमणि, नैनी शर्मा और शिवम उर्फ रामयज्ञ गैर हाजिर चल रहे हैं। इससे 22 साल से न्यायालय की कार्रवाई लंबित है। अब वापस आते हैं आज की तारीख यानी 25 अगस्त पर, जब सुप्रीम कोर्ट ने निधि शुक्ला की याचिका पर सुनवाई की। निधि शुक्ला की याचिका पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस की कोर्ट में शुक्रवार को यानी आज सुनवाई हुई। निधि के वकील कामिनी जायसवाल ने कोर्ट को बताया कि अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई का आदेश गुरुवार को जारी हुआ था। उन्होंने कहा कि आदेश की भाषा ऐसी है जैसे रिहाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही है। वहीं इस मामले में निधि शुक्ला का कहना है कि यूपी सरकार के जितने भी अधिकारी हैं जिन्होंने सजा माफी की याचिका फाइल की थी, उन सभी ने गलत रिपोर्ट बनाई है। निधि ने बताया कि अमरमणि त्रिपाठी हरिद्वार के कैदी हैं, लेकिन 12 सालों से अपने गृह जिले गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में रह रहे हैं। इस तरह वह 62% से अधिक समय जेल से बाहर रहे हैं। ऐसे में सजा माफी की बात समझ में नहीं आ रही। यही नहीं, निधि ने यह भी कहा कि अमरमणि त्रिपाठी से जुड़े तकरीबन 3 दर्जन और मामले भी हैं। इससे पहले भी 33 मर्डर हो चुके हैं। ये वो आंकड़े हैं जो रिकॉर्ड में हैं। ऐसे कई मामले तो सामने ही नहीं आए। वहीं इस मामले में एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि अमरमणि हैं तो गोरखपुर में, लेकिन जेल प्रशासन को पता ही नहीं। जी हाँ, ये उतना ही सच है जितना कि बनाना का मतलब केला होता है। दरअसल अमरमणि को सजा होने के बाद वो खुद को बीमार बताकर यूपी आ गए और लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज और फिर गोरखपुर में रहने लगे। कुछ दिन पहले जब देहरादून जेल प्रशासन से अमरमणि के बारे में सूचना मांगी गई तो अधिकारियों ने उनके बारे में पता नहीं होने की बात कही। गोरखपुर में अमरमणि ने अधिकांश समय जेल के बजाय अस्पताल में ही गुजारा। मौजूदा वक्त में अमरमणि और मधुमणि दोनों गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में हैं, जहां उन्होंने अपनी सजा का एक बड़ा हिस्सा कई तरह की बीमारियों के इलाज के तहत बिताया है। अमरमणि और मधुमणि क्रमशः 27 फरवरी 2013 और 13 मार्च 2013 से गोरखपुर में भर्ती हैं। अब बताते हैं कि जेल के अधिकारी क्या कहते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक गोरखपुर जेल के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि हम हर महीने मेडिकल कॉलेज को 2 पत्र भेजते हैं और पूछते हैं कि क्या वे वापस जेल में लाए जाने के लिए उपयुक्त हैं। डॉक्टर कई बीमारियों का हवाला देने लगते हैं। एक सीनियर डॉक्टर ने जेल में अस्पताल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अमरमणि के इलाज को मानसिक लक्षणों लंबर स्पोलोडियस के साथ मध्यम अवसाद और मधुमणि को आत्महत्या के विचारों के साथ मानसिक लक्षणों के बिना आवर्ती अवसाद के रूप में दर्शाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक गोरखपुर जेल के जेलर आर.के. सिंह का कहना है कि जेल के बाहर की सुरक्षा पुलिस की जिम्मेदारी है। वहीं गोरखपुर के एसएसपी प्रदीप कुमार यादव का कहना है कि इसे उनके और जेल अधिकारियों के बीच साझा किया जाना चाहिए। अब आते हैं सबसे हैरान करने वाले मामले पर। दरअसल बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राइवेट वार्ड की दूसरी मंजिल पर कुल 32 कमरे हैं। इसमें ऊपरी हिस्से के 16 नंबर कमरे में अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी एडमिट हैं। वार्ड के सभी कमरों के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन कमरा नंबर 15 के बाद सीधे 17 नंबर का कमरा आ जाता है। जिस कमरे में अमरमणि रह रहे हैं उस पर 16 नंबर नहीं लिखा है। ये कमरा सीढ़ियों से सटा है। कमरे के बाहर पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। इसके साथ ही अमरमणि के अपने आदमी भी रहते हैं जो किसी भी आने जाने वाले पर निगाह रखते हैं। वहीं अमरमणि त्रिपाठी के मामले में जेल प्रशासन से लेकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज प्रशासन कुछ बोलने को तैयार नहीं होता। सवाल करने पर कहा जाता है कि बिना ऊपर से आदेश के हम कोई जानकारी नहीं दे सकते। हालांकि अब ये देखना है कि क्या इस रिहाई के साथ उनकी बीमारी भी ठीक होगी या फिर वे अभी भी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती होकर इलाज कराएंगे। अगर सिस्टम आपके साथ है तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। धन्यवाद।